दोस्तों गर्मियाँ आजकल बहुत ही भयंकर पड़ रही है। आए दिन हम लोग सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह में कि कुछ ना कुछ गर्मियों के रिकॉर्ड टूटे ही जा रहे हैं। अब इस गर्मियों के टाइम में हम इंसान तो चलो अपने को रिलीफ देने के लिए आइसक्रीम खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, नहा लेते हैं, एसी के सामने बैठ जाते हैं, कूलर चला लेते हैं, लेकिन हमारे घर पे रहने वाले पेट डॉग्स का क्या? अब इस गर्मी के सीजन में घर पे रहने वाले पेट डॉग्स को भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, खासकर उन डॉग ब्रीड्स को जो कि इंडियन वेदर कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेपर्ड्स, लासा, शित्जू। ये जैसी डॉग ब्रीड जो लॉन्ग कोटेड है, जो कि गर्मियों के वेदर के लिए नहीं बनी है, उन्हें यहाँ सस्टेन करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत से डॉग ओनर ये समझ नहीं पाते कि गर्मियों के टाइम में आखिर करे क्या भाई। तो आज की इस वीडियो में हम डॉग्स के लिए 3 समर टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक डॉग ओनर को फॉलो करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके डॉग को बाहर से कंफर्टेबल रखेगा बल्कि अंदर से भी कंफर्टेबल रखेगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से सुनना और फॉलो करना, और अगर आपके कुछ और भी सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों को बता सकते हैं ताकि व्यूअर्स जो है उसे भी पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सके। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने डॉग को अर्ली मॉर्निंग वॉक पे लेके जाओ। अब बहुत से लोग अर्ली मॉर्निंग को सुबह 9:30, 10 या फिर 11 बजे समझ लेते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सुबह 5:30, 6 या फिर 6:30, 7 बजे के आसपास के टाइम की, जिस टाइम वेदर थोड़ा ठंडा होता है और वो एक सूटेबल कंडीशन है जहाँ पे आप अपने डॉग को वॉक भी करवा सकते हैं, साथ ही में उसे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं। अब अपने डॉग को अर्ली मॉर्निंग वॉक पे ले जाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे कुछ रीजन है। अगर आप समझ ले तो कल से ही आप शुरू कर देंगे उसे अर्ली मॉर्निंग वॉक पे ले जाना। सबसे पहले तो जब हम 10, 11 या 10:30 जितने भी बजे डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं तो उस टाइम कड़क गर्मी होती है। उस टाइम हम अपने डॉग को फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करवा सकते, और अगर करवाते भी है तो कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स के साथ अगर थोड़ा ओवर एक्सरसाइज हो गया तो हीट स्ट्रोक होने के भी चांसेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई ब्रैकियोसेफेलिक ब्रीड है जैसे कि पग या फिर इंग्लिश बुलडॉग या फिर फ्रेंच बुलडॉग, तो उनको आप गर्मियों के टाइम में ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओगे, एक तो उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम वैसे ही रहती है, और जब वो खेलते कूदते गर्मियों के टाइम में सांस नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियसली हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ेगा। अगर आप जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर या फिर गोल्डन रिट्रीवर भी उस टाइम वॉक पे लेके जाते हैं तो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन डॉग का बॉडी सिस्टम जो है वो इंडियन वेदर कंडीशन की गर्मी के लिए नहीं बना है। तो इसीलिए गर्मियों के टाइम में मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जितनी जल्दी सुबह उठ सको उठो और अपने डॉग को वॉक पे लेके जाओ, अच्छी खासी एक्सरसाइज कराओ, वो हाफेगा, दौड़ेगा, भागेगा, जितनी एनर्जी उसकी रिलीज होनी होगी वो निकलेगी, लेकिन उसे गर्मी से प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुबह 7 या 7:30 बजे तक वेदर काफ़ी अच्छा रहता है। मैं भी अपने डॉग को सुबह 5:30 बजे वॉक पे लेके जाता हूँ। आप अगर चाहे तो उस टाइम भी लेके जा सकते हैं या फिर 7 बजे भी लेके जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बस हाँ धूप तेज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है अपने डॉग को हाइड्रेटेड रखना। अब गर्मियों के टाइम में इंसान हो या फिर डॉग्स हो या फिर कोई भी जानवर हो, पानी की हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। मेरे घर पे 4 डॉग्स है और हमने जो है घर पे 4-5 जगह पे जो है वाटर बोल्स रखे हुए हैं जो कि कुछ घंटों में ही ख़त्म हो जाते हैं या फिर उन्हें दोबारा रिफिल करना पड़ता है कुछ घंटों में। तो गर्मियों के टाइम में डॉग्स हाफते हैं और पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो मेक श्योर आप अपने डॉग का वाटर बोल जो है बार बार रिफिल करते रहें, उसको क्लीन रखें क्योंकि डॉग उसमें बार बार मुँह मार रहा है। इसके अलावा आप के वाटर बोल में थोड़े बहुत आइस क्यूब्स डाल सकते हैं जो कि उसके पानी को थोड़ा सा ठंडा कर देगा और उसको रिलैक्स फील होगा। चिल्ड पानी बिल्कुल नहीं देना, पूरा बर्फ भर के बिल्कुल नहीं देना, हाँ थोड़ा ठंडा हो चलेगा लेकिन एकदम चिल्ड ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। वो डॉग्स के लिए भी सही नहीं होता और इंसानों के लिए भी सही नहीं होता। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर के आसपास अगर कुछ जगह है तो आसपास बर्ड्स के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए भी थोड़ा बहुत पानी का जुगाड़ कर दो। मिट्टी के बर्तन आते हैं वो आप अपने घर के आसपास रख सकते हो और छांव में रखो, बेटर रहेगा। पानी गर्म नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि अपने घर का तो चलो डॉग है उसकी हम केयर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दूसरे एनिमल्स की भी हेल्प करो और अपने डॉग का भी वाटर बोल रेगुलरली फिल करते रहो। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है डॉग का डाइट।
कई ऐसे इंडिविजुअल डॉग्स होते हैं इंक्लूडिंग माय डॉग्स एज वेल जो कि गर्मियों के टाइम में मील स्किप करते हैं या तो खाना काफी हद तक कम कर देते हैं। अब ऐसा यूजुअली होता है क्योंकि डॉग्स अपने एपेटाइट सिस्टम को गर्म वेदर कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है वो थोड़ा बहुत कम खाते हैं। लेकिन अगर आपके डॉग ने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया है, उसको उल्टी हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो प्लीज किसी एक वेट के पास जाइए। और इसके अलावा गर्मियों के टाइम में आप अपने डॉग को लिक्विड बेस्ड डाइट भी दीजिए, जैसे कि लस्सी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, जो कि उनके गट हेल्थ के लिए और उनके बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ आप उन्हें वाटर बेस्ड फ्रूट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, खीरे हो गए। तो ये सब जो है वाटर बेस्ड फूड्स है जो कि डॉग्स को काफ़ी पसंद आते हैं और खाना उनके हेल्थ के लिए अच्छा भी है, जो उनकी बॉडी को ठंडा रखता है अंदर से। और अगर आपका डॉग जो है मील स्किप करने लगा है तो थोड़ा उसे टाइम दो एडजस्ट होने के लिए। ज़बरदस्ती फोर्सफुली खाना मत खिलाओ कि एक दिन नहीं खाया तो आप डॉक्टर के पास पहुंच गए कि मेरे डॉग ने खाना नहीं खाया। तो ऐसा मत करो, डॉग्स थोड़ा टाइम लेते हैं एडजस्ट होने के लिए। मेरे डॉग्स भी कई बार जो है सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लेकिन वो लंच टाइम में जो है खाना खाते हैं। तो ऐसा होता रहता है और डॉग को थोड़ा टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। तो ये थे 3 समर टिप्स जो कि आपको अपने डॉग के लिए फॉलो ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक से लेके उसके डाइट तक तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप एक बैलेंस बना के चलेंगे, आपका डॉग काफ़ी हेल्दी और अच्छा रहेगा गर्मियों के टाइम में भी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मेरा नाम है आदित्य और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।